हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 प्रश्न नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। आप यहां पर रेगुलर वीडियो देख सकते हैं। हमारा यह प्रश्न है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। दोस्तों, इसमें हमें दो समीकरण दिए हुए हैं और दो समीकरण को हल कर लेंगे तब अपन y = mx + 3 यानी कि यहाँ पर m का मान अपन को निकालना है। अब m का मान हम कैसे निकालेंगे? पहले हम दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। उसमें से x और y के मान निकालेंगे और इस वाले समीकरण में भर देंगे। जैसे इस वाले समीकरण में x y के मान भरे जाएंगे तो m का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो समीकरण दी हुई है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। यहाँ पर हमें जो दो समीकरण दिए हुए थे ये हमने यहाँ पर लिख लिए। इसको समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि में अपन को पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 2x + 3y = 11। यहाँ से अपन x का मान निकालेंगे। ये 2 में आ जाएगा तो यह हमें समीकरण नंबर 3 मिल गया। जैसे इस समीकरण 3 मिलेगा तो इस समीकरण 3 का मान अपन समीकरण 2 में भर देते हैं। 2 में ही भरना पड़ता है। तो चलिए भरते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे इस समीकरण 3 का मान हम 2 में भरेंगे। चलिए भरते हैं। तो पहले हम समीकरण 2 यहाँ पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 हमने लिखा। अब जिस समीकरण 3 का मान का मतलब है जो x बराबर अपन को दिया है। तो x बराबर अपन को दिया है इतना, ये अपन को x बराबर दिया हुआ है। तो इस वाले में जहाँ भी x हो उस x की जगह पर पूरा का पूरा जो अपन को भरना है। चलिए भरते हैं। तो यहाँ पर 2 लिखा है, पहले तो 2 यहाँ पर लगाएंगे कोष्टक और जो पूरा का पूरा इस x की जगह पे यहाँ पर भर देंगे। 11 - 3y / 2 कोष्टक बंद, -4y पहले से लिखा हुआ है बराबर -24। दोस्तों सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। 11 - 3y, जी 4y पहले से लिखा हुआ है बराबर -24। यहाँ पर ये दोनों माइनस में है, 3y और 4y माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे। 4 और 3 7, यहाँ पर लिखा है -24। अचर पद का इस तरफ पक्षांतर करेंगे। ये माइनस का 24 इस तरफ आएगा तो 11 है जो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। दोनों जोड़ के हो जाएंगे 35। y के गुणा में 7 है तो गुणा की संख्या जाएगी बटे में। तो यहाँ पर 35, 7 जाएगा बटे में तो 7 बना 35। y बराबर यहाँ पर माइनस लगा है और माइनस यहाँ पर भी लगा है। माइनस दोनों तरफ है तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा y = 5। तो यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया है। अब हमको x का मान और ज्ञात करना है। तो x का मान निकालने के लिए इस y का मान समीकरण 3 में अपन भर देंगे। दोस्तों इससे भी आप भर सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा कठिन होगा। इसमें भर देंगे तो जल्दी आ जाएगा। इसी कारण हम y का मान समीकरण 3 में भरते हैं प्रतिस्थापन विधि में। चलिए तो यहाँ पर लिख देते हैं y का मान
समीकरण 3 में रखने पर, जैसे y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पर पहले समीकरण 3 अपन लिख लेते हैं। 11 माइनस 3, अब यहाँ पर लिखा है y, तो y की जगह पर हमको भरना है 5, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा के 5 भर देंगे, बटा में 2। 11 माइनस 5 = 15, बटा में 2, और यहाँ पर प्लस माइनस के है तो जो घट जाएंगे, तो 15 में से 11 जाएंगे, 4 बचेगा। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस 2 दूनी 4, माइनस के 2 बचा, यानी x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर -2। जैसे x बराबर -2 आया, अब हमें x और y के मान हैं जो प्राप्त हो चुके हैं। अब हमें जो कि m का मान ज्ञात करना था, x और y का मान ज्ञात नहीं करना था, m का मान निकालना है। तो हम जो लिखेंगे, जो अपन को दिया है, अपन को क्या दिया है, दिया है y बराबर mx + 3। तो यहाँ से जो हमने x और y के मान जो निकाले हैं इसमें भर देंगे। तो y की जगह पर कितना भरना है, 5। m का मान निकालना ही है। x की जगह पर कितना भरना है, -2, कोष्टक लगा देंगे, प्लस जी 3 लिखा है 3 लिख देंगे। 5 बराबर m का 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2m हो जाएगा, प्लस का 3। इस 3 का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो 5 - 3 बराबर -2m। 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, 5 में से 3 2 बचा, बराबर -2m। m के गुणा में 2 है तो 2 कहाँ पर आ जाएगा जी, बटे में, माइनस का m बचा, 2 एकम 2, एक बार कट गया माइनस का m। अब दोस्तों हम इसको पलट के m वाला पद पहले लिख देते हैं, एक पहले लिख देते हैं। और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी जो हमारा चर है उसमें माइनस लगा होता है तो अपन माइनस से भाग दे देते हैं। तो जो माइनस का है पहले से तो हो जाएगा प्लस में, जो प्लस का है तो हो जाएगा माइनस में, या ऐसा मान लीजिए कि इसका चिन्ह हट के इस पर आ जाता है। तो m का मान हमारा कितना आ गया, m बराबर -1। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों हमारा तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, और मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि आपको 100% समझ में आएगा। बस आपको ध्यान से सुनना है। मैं तरीका भी बताऊंगा कि आपको इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, आप कभी भी इन क्वेश्चनों को नहीं भूल पाएंगे। आप 100% इन क्वेश्चन को बिना किसी झिझक के सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब अपन को भी दो संख्या पता नहीं है, मानना कौन सी हैं, तो अपन एक संख्या x मान लेते हैं और एक संख्या मान लेते हैं y। दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन को दोनों संख्या मान लेते हैं। तो कोई भी मान लीजिए, या तो y या x, चाहे पहले x मान लीजिए और चाहे पहले y मान लीजिए, किसी भी आप संख्या को पहले या बाद में मान सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना पहली संख्या x है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो अपन को दो संख्या पता होनी चाहिए। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या भी पता नहीं है। पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। हमें संख्या पता नहीं थी, हमने संख्या मान ली। दो संख्याओं का अंतर 26 है। दोस्तों अंतर का मतलब होता है उन दोनों के बीच का घटाना, यानी कि उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो अपन मान लेते हैं कि x और y में अंतर कितना, 26 का। तो इससे बनेगा अपना पहला समीकरण। तो x और y बराबर कितना है, 26। यानी कि जब इन दोनों संख्याओं को अपन घटाते हैं तो अपन को कितना मिलता है, 26।
तो हमने x में से y घटा दिया, यानी अंदर कर दिया उनका 26। तो ये मिल गया हमको पहला समीकरण। अब आगे पढ़ेंगे। दो संख्या का अंतर 26 है, यहाँ तक हमने कर लिया। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब पता नहीं चलेगा कि किसमें 3 का गुणा करना है, कौन सी संख्या 3 गुनी है, क्या है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखना है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यहाँ पर क्या लिखा है, दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर का, की और के में देखना है। जैसे यहाँ पर का या फिर की या के, जिस भी संख्या के अगल बगल में का, की, के लगा हो, उसी में आपको दोस्तों गुणा करना है। किसका, जैसे यहाँ पर लिखा है 3 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी, 5 गुनी। तो यहाँ पर लिखा है का, की, के, एक संख्या दूसरी संख्या की। तो अब बताइए हमने दूसरी संख्या कौन सी मानी, हमने दूसरी संख्या मानी है y। तो हम गुणा किस में करेंगे, y में करेंगे। किसका, 3 गुनी है तो 3 का। प्रश्न अनुसार हमने यहाँ पर लिख लिया। अब वो क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो हमने पहली संख्या मानी जी, चलिए हमने जी लिख ली, और दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो दूसरी संख्या हमने y मानी तो y लिख लिया। 3 गुनी है तो किस में गुणा करेंगे, y में। क्यों, क्योंकि इसके बगल में लिखा है की, का, की। तो जिस भी संख्या में का, की, के लगा है उसी में अपन गुणा करते हैं 3 का। तो अपने जी गुणा कर दिया और बराबर लगा देंगे, बस बन गया समीकरण। ये हमारा समीकरण बन गया, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। बस अपन को x और y के मान ज्ञात करना है। यहाँ से सीधा देखिए दोस्तों, अपन को x बराबर पूरा का पूरा 3y दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सीधे के सीधा x का मान उठाकर इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अपन समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 2 का मान 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 को पहले अपन लिख लेते हैं। जी लिख लिया हमने समीकरण 1। अब x बराबर 3y दिया है, यानी इस वाले में जहाँ भी x लिखा है वहाँ पर 3y भर दो। तो x लिखा है यहाँ पहले, तो हमने 3y भर दिया, 1y पहले से लिखा है बराबर 26। 3y में से 1y जाएगा, कितना बचेगा, 2y बराबर 26। y के गुणा में 2 है, गुणा की संख्या जाएगी बटे में, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 26/2, y आ गया 13। तो एक संख्या दोस्तों हमारी 13 आ गई, जो हमने दूसरी संख्या क्या मानी थी y, दूसरी संख्या आ गई 13। और पहली संख्या कौन है, x। तो अब x का मान अपन को निकालना है, तो y का मान उठा के अपन रख देंगे समीकरण नंबर दूसरे में। तो यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इस y का मान समीकरण 2 में अपन रख देते हैं। 3 y का मान कितना आया है 13, तो यहाँ पर y की जगह पर 13 भर देंगे, 13 3 39। दोस्तों ये रहे हमारे आंसर, और हमारे आंसर आ चुके हैं। तो मैंने क्या बताया, जिस भी संख्या के बगल में की, का, के, की 3 गुनी, का 5 गुना, के 1/2 ऐसा हो, उसी में अपन उसी का गुणा कर देते हैं। किसका, जैसे 3 गुनी लिखा है तो 3 का, 10 गुनी लिखा होता है तो 10 का, 50 गुनी लिखा होता है तो 50 का। दोस्तों ये हमारे आंसर है। अब जैसे ही आप अपनी बुक की जो उत्तरमाला या आंसर है उसमें आप देखेंगे तो आपको ऐसा पता चलेगा, या तो y बराबर हो सकता है, y बराबर 39 हो, या हो सकता है x बराबर 13 हो। ऐसा इसलिए होता है कि हमने यहाँ पर पहली संख्या मानी है x, हो सकता है उसने पहली संख्या y मानी हो। तो दोस्तों आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह आंसर बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करें। तो दोस्तों हमें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है कि बड़ा कोण क्या है, छोटा कोण कितना है। तो हम मान लेते हैं, आपने कक्षा 8 और 9 में पढ़ा होगा कि संपूरक कोण क्या होते हैं। यदि आपको संपूरक कोण के बारे में पता है तब आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर नहीं बनेगा। अब बन भी जाएगा क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए, जो संपूरक कोण होते हैं वो क्या होते हैं।
तो दोस्तों ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो वो समपूरक कोण होते हैं। यानी कि जब दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ जाए तब वो समपूरक कोण होंगे, अन्यथा वो समपूरक कोण नहीं होंगे। तो अपन मान लेते हैं, दोनों कोणों को मानना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो अपन मान लेते हैं, माना बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। अब देखिए, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। तो यदि हम बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 18 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जब बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मान लीजिए एक की आयु, छोटा भाई है 18 वर्ष का और बड़ा भाई है 36 वर्ष का। तो यदि हम 36 में से 18 घटा देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। इसी तरह जब हम बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देंगे तो हमें 18 जो अधिक है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए, तो बड़े कोण में से हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार, प्रश्न अनुसार वो क्या कह रहा है? बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो यानी कि हम बड़े कोण में से छोटे कोण को घटा देंगे तो हमें 18 मिल जाएगा, और ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1। कैसे बना? बड़े में से छोटे को घटा दिया, 18 अधिक था तो हमने बराबर में 18 लिख दिया। जो अधिक हो, अंतर हो, कुछ भी हो, उसको बराबर के बाद में लिखते हैं। अब दूसरा समीकरण कहाँ से बनेगा? दूसरा समीकरण है दो समपूरक कोण। हमने आपको बताया है कि ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर कितना डिग्री हो? 180। तो यदि जब हम छोटे और बड़े दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 180 मिलना चाहिए। तो यदि हम बड़ा कोण और छोटा कोण दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। यह समपूरक कोण की शर्त होती है। तो यहाँ पर बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समपूरक कोण का योग कितना होता है? 180। यहाँ से हम बगल में लिख देंगे कि समपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जो हमने बगल में एग्जाम वाले को बता दिया कि भाई साहब हमने अपने मन से नहीं लिखा है, यहीं पर जो लिखा है उसी के हिसाब से हमने लिखा है। तो चलिए अब देखते हैं। अब अपन को प्रतिस्थापन विधि इसमें लगाना है, तो अपन लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अपन क्या करते थे? यहाँ पर समीकरण 1 को जल्दी जल्दी लिख लेते थे। x का मान निकालने के लिए इस y वाले पद का पक्षांतर कर देते थे, फिर बन जाता था समीकरण नंबर तीसरा। और इस समीकरण 3 का मान उठा के रखते थे 2 में। तो यहाँ पर लिखते समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x यहाँ पर हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं पहले। अब जहाँ x बराबर 18 प्लस वाई भरना है, तो इसमें जहाँ भी x लिखा हो 18 प्लस वाई भरना है। तो x की जगह पर 18 प्लस वाई हमने भर दिया। ए वाई हमारा पहले से लिखा है, बराबर आ जाएगा 180। यहाँ पर 18 और वाई वाई जोड़ के दोनों प्लस के हैं तो 2y हो जाएगा। तो 18 प्लस के 2y बराबर 180। y वाला पद यहीं पर रहेगा और इस 18 का कर लेंगे अपन पक्षांतर। कितना बचा? 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 18 में से 2 गए तो कितने बचे? 16, है ना। यहाँ पर y बराबर 162/2, 2 8 16, 2 एकम 2, 81। यानी कि y का मान कितना आ गया दोस्तों? 81। तो हमने जो छोटा कोण है जो 81 निकाल लिया। अब बड़ा कोण को निकालना है तो कैसे निकालते थे प्रतिस्थापन में? y का मान उठा के रख देते थे समीकरण नंबर 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर
तो देखिए समीकरण 3 लिखिए फटाफट। एक्स बराबर 18 प्लस वाई। यहाँ पर हम आगे यहाँ पर यहीं पर भर देते हैं। तो यहाँ पर x बराबर वाई बराबर 81 भरना, तो 18 81, और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा 99, है ना। 1 और 8 9, 1 8 और 1 9, 1 और 8 9, 8 और 1 9। तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया 99। ठीक है, तो जे अपने दोनों कोण प्राप्त हो गए। एक्स और वाई के मान अपन को निकालने थे तो जे आ गए। हमने माना था बड़ा कोण एक्स है, तो देखिए एक्स बराबर 99 आ गया, छोटा कोण वाई है तो वाई 81 आ गया। अब इन दोनों में अंतर देखिए आप 18 का ही मिलेगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। अब भाई 7 बल्ले 6 गेंदें कितने में खरीदी 3800 में। तो हमको ना तो बल्ले का मूल्य का पता है और ना ही गेंदों के मूल्य का पता है। तो क्या करेंगे, अपन बल्ले का मूल्य मानेंगे और गेंद का मूल्य मानेंगे कि एक बल्ला कितने में आया और एक गेंद कितने में आई। पहले अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1700 में खरीदी। पहले उनने भैया ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब है एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का मूल्य, यानी कि प्रत्येक बल्ला कितने का पड़ा, प्रत्येक गेंद भी कितने की पड़ी। अपन को पता नहीं है तो सबसे पहले अपन इसको मान लेते हैं। तो हम क्या मानेंगे कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य, तो माना प्रत्येक, पहले गेंद का माने या बल्ले का, आप भी बताओ। चलिए हम पहले गेंद का मान लेते हैं। माना प्रत्येक गेंद का मूल्य x रुपये है तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य y रुपये है। मान लिया हमने, मान लिया भाई, मैथ में तो मान ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो प्रत्येक गेंद का मूल्य x रुपये है तथा प्रत्येक बल्ले का मूल्य y रुपये है। अब कुछ नहीं करना, देखना एकदम सिंपल है, आप देखना गौर से। एक की टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंदें, तो जहाँ पर बल्ले लिखा है तो बल्ले अपने y माना है तो इसमें लगाना है y, और जहाँ पर गेंद लिखा है तो वहाँ पर गेंद मानिए अपन x, तो उसमें गुणा करते जाना है x का। तो यहाँ पर लिखा है 7 बल्ले, तो बल्ले अपन ने क्या माने, बल्ले माने हैं अपन ने y, तो 7 बल्ले यानी y प्लस 6 गेंदें यानी 6 गेंदें मानी है x, तो इसमें x। और इन दोनों को जब एक बल्ले का मूल्य y है तो 7 बल्ले का मूल्य अपन को पता चल जाएगा, y में 7 का गुणा कर देंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ कितना आया है 3800। तो 7 बल्ले 6 गेंदें जोड़ने पर कितना मिला 3800। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। अब बाद में लिखा है बाद में उसने 3 बल्ले, तो बल्ले को अपन ने क्या माना है, बल्ले को माना है भाई y, तो अपन लिख देंगे 3 है ना, तो 3 y और प्लस 5 गेंदें 5 x बराबर 1750। अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए होंगे, कैसे सर जी यहाँ तो पहले x लिखा होता था, यहाँ पर लिखना चाहिए था 7x प्लस 6y, लेकिन भैया यहाँ पर पहले y आ गया। तो देखो डरने की कोई बात नहीं है, चाहे x आ जाए पहले चाहे y आ जाए, अपन को तो सॉल्व करना है। पहले अपन x का मान निकाल देते, y का निकाल लेंगे, ठीक है, करेंगे उसी तरह से आंसर 100% आएगा, बस आप देखते रहिए। ये डिफरेंस कैसे हुआ, क्योंकि अपन ने प्रत्येक यहाँ पर लिखा था कि 7 बल्ले, तो अपन ने पहले गेंद लिख दिया। अपन पहले यदि यहाँ पर बल्ला लिख देते तो बल्ला x आ जाता, तो यहाँ पर 7x हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, वही की वही प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
1 से। समीकरण 1 से अपन निकालेंगे, यहाँ पर x का मान निकालते थे अपन, अब निकाल लेंगे y का। 7y 6x। दोस्तों इससे यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि x y का ही निकाल, इस पहले वाले को या तो आप x का या y का किसी का भी निकाल सकते हैं, जिसका आप पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। और जो बचेगा उसी का मान निकलेगा। जैसे यहाँ से हम y का निकालना चाहते हैं तो हम ये y यहाँ पर रख लेंगे और इसका पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर 3800 माइनस 6x बटा 7, ये हो गया अपना समीकरण नंबर 3। जी 7 कैसे आया, गुणा की संख्या बटे में आ जाती है। तो दोस्तों इससे गड्ढाने की कोई बात नहीं है। अब समीकरण 3 का मान कहाँ पर रखना है, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख दे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने का। तो रखो भैया, समीकरण 2 जे है, चलो भरो। y बराबर दिया है ना, y बराबर, तो इसमें जहाँ भी y लिखा है y की जगह पे तबला तो भरना, डरने की बात। तो 3 कोष्टक 3800 माइनस 6x बटा 7 प्लस 5x बराबर 1750। कुछ नहीं करना दोस्तों, ये कट नहीं रहा है, 7 से 3 नहीं कटेगा, तो 3 का अंदर अपन इसमें गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे, 3 8 24 की 4, हाँ सलाई 2, 3 तय का 9, 10 11, ये आ गया। और 2 जीरो और लगाने हैं, 3 18x बटे में आ गया 7 प्लस 5x बराबर 1700। अब क्या करेंगे, अब दोस्तों यहाँ से इसके बटे में अपन कर लेंगे 1, ये तो इसमें से घटता नहीं है क्योंकि इसमें x लगा है, तो इसके बटे में 1 करके अब ले लेंगे यहाँ पर 7, तो 1 का आया एलसीएम 1। अब यहाँ एलसीएम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 7 का भाग 7 में 1 बार गया, 1 का गुणा इस पूरे में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अपन ने ज्यों कहते हैं लिख दिया, ठीक है। अब 1 का भाग देंगे 7 में 7 बार, 7 का गुणा करेंगे 5 में, तो 7 पना 35, तो प्लस लगा के यहाँ पे लिख देंगे 35x और बराबर में 1750। अब जे एक्स वाला है, 35x वाला है, 18x वाला है, तो ये दोनों माइनस प्लस में तो घट जाएंगे। तो 11,435 में से 18 घटाओ जल्दी फटाफट, 35 में से 18, 15 में से 8 में 7 बची, 3 में से 2 गए 1 बची, तो यहाँ पर बचा भैया 17x प्लस का बराबर 1750, और नीचे बटे में लिखा है 7। अब इसके बटे में 1 कर लेंगे, होता ही है भाई साहब, बटे में 1 सबके। अब 3 गुणा कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे, अरे इसका इसमें और इसका इसमें, तो 1 का इस पूरे में करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का इसमें करेंगे तो भाई फर्क तो पड़ ही जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को निकालना है x का मान, तो अपन 1150 की तरफ घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 11,400 प्लस 17x बराबर 7 बना 35 की 5, हाँ सलाई 3, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 52, 52 की 2, हाँ सलाई 5, 7 एकम 7, 7 5 12, और जो 0 का 0। अब कर लेंगे अपन पक्षांतर, तो 17x बराबर 12 2 50, और इस तरफ 11,400 का कर देंगे अपन पक्षांतर, घटा लेंगे भाई साहब, दिक्कत नहीं है घटाने में अपन को। 12,250 में से 11,400 को हटा देंगे, 0 5, 12 में से 4 गई 8 बची, 2 में से 2 गई 0 बची, 1 में से 1 गई 0 बची, भाई साहब 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 850 बचा यहाँ पर। 850 गुणा की संख्या कहाँ जाएगी भाई साहब,
बटे में, गुणा की संख्या जाएगी बटे में, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 850 बटे 17, x बराबर 17 बन 85, 0 पर 0, तो x बराबर आ गया अपना 50। दोस्तों हमने x का मान निकाल लिया है, x बराबर आ गया अपना कितना 50। अब जैसे ही x का मान निकला तो उठा के अपन किस में रख देंगे, समीकरण 3 में, तो हमें y का मान मिल जाएगा। तो लिख देंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलो रखते हैं, y बराबर जो लिखा है 3800 माइनस 6x बटा 7, 3800 माइनस 6x बटा 7, यहाँ पर भर देंगे 3800 माइनस 6, x का मान कितना है 50, तो यहाँ पर 50 बटे 7, 3800 6 5 30 हो जाएगा 300 बटा 7, 3800, चलो घटा इसमें, 3800 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा भैया 3500 बचेगा लगभग, ठीक है। 7 का भाग दे देंगे, 7 पना 35, 5 बार कट गया और 2 जीरो बचा, तो भाई साहब हमें लगता है कि y बराबर आ गया 500। तो भाई साहब ये हो गए अपने आंसर। कैसे हो गए, प्रत्येक गेंद का मूल x, तो भैया x गेंद, तो प्रत्येक गेंद का मूल हो गया 50 और बल्ले का मूल हो गया 500। भाई साहब काफ़ी महंगा बल्ला खरीदा था उसने और गेंद भी महंगी खरीदी थी। तो चलिए आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों, आपको इसको 1-2 बार लगा लेना है, आपको 100% समझ में आएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में एक भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर, भाई साहब आप जानते हैं भिन्न में अंश और हर कहाँ होता है, जी हो गई मान लीजिए भिन्न, ऐसी होती है भिन्न, तो अंश कहलाता है ऊपर वाला और हर होता है नीचे वाला। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश और हर, अंश यानी ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। इसका मतलब है तो उसके बराबर में 9/11 अपन को लिख देना है, ठीक है। यदि अंश और हर दोनों में, यहाँ वो कह रहा था अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो बराबर 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अब वो कह रहा है यदि दोनों में 3 जोड़ देवें, ऊपर नीचे यदि हम 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है। बाय भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भाई सब भिन्न अपन को पता ही नहीं है, उसने तो बता दिया हमको जो ऊपर नीचे जोड़ना है और इतनी हो जाती है, भिन्न बताओ। तो भिन्न अपन को ज्ञात करनी है, तो भिन्न ज्ञात करने से पहले अपन को उसका क्या होना चाहिए पता, अंश और हर तो पता होना चाहिए, तभी तो अपन उसमें कुछ जोड़ेंगे, और भिन्न पता ही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे मानना। माना अंश x है तथा हर y है, किसका, भिन्न का, ठीक है। माना अंश x है तथा हर y है। जब अंश अपन ने x मान लिया, हर y मान लिया, तो भिन्न का भी तो पता नहीं है कि भैया कौन सी कैसी भिन्न, तो भिन्न कौन हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी अपनी, तो भिन्न हो जाएगी अपनी, अंश लिखते हैं ऊपर और हर लिखते हैं नीचे, तो भैया जी भिन्न बन गई। तो माना अंश x है हर y है, तो भिन्न x/y होगी। बस अब कुछ नहीं करना है, जी अपनी भिन्न बन गई। उसने कहा था किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भैया इसमें ऊपर नीचे 2 जोड़ देना है, बराबर 9/11 लिख देना है, सॉल्व कर देना है, समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। दूसरी बार इसी भिन्न में 3 जोड़ देना है, बराबर 5/6 लिख देना है, सॉल्व करना है, दूसरा समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग माने तो 95%, 95% एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। तो यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन एकदम सरल है, आप इसको अच्छे से देखना, आपको समझ में आएगा, यह मेरी गारंटी है। तो चलिए अपनी भिन्न अपन ने x/y मान ली, अब जैसा उसने कहा है वैसा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब होता है जैसा जैसा प्रश्न में कहा है वैसा वैसा अपन लिख दें। तो चलो शुरू होते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हमारी भिन्न है x बटे वाई। हो गई। अंश और हर दोनों में 2, तो अंश है x, तो इसमें 2 जोड़ दें, इसमें जोड़ दें, हो जाए तो 9/11 हो जाती है, बराबर में 9/11 अपन को लिख देना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब यहाँ से बनाना था अपन को समीकरण, ये तो अपन ने बना लिया। 2 जोड़ दिया जाए तो अपन ने ऊपर नीचे 2 जोड़ दिया, 9/11 हो जाती है, तो बराबर में 9/11 लिख देना है। लेकिन अपन को समीकरण तो मिला नहीं। कैसे समीकरण? अरे भाई साहब x वाला समीकरण बन जाए ना तो मजा ही आ जाए। तो इस समीकरण को बना लेंगे अपन ऐसा। तो कैसे बनाएंगे? यहाँ से भाई साहब तिर्यक गुणापन कर देंगे। ऊपर वाली पूरी संख्या का इस 11 से, नीचे वाली पूरी संख्या का इस 9 से। तो चलिए करते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो पहले कोष्टक में अपन लिख लेते हैं और यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। दोस्तों जिसको ये सॉल्व करने आते हैं वो थोड़ा देखते जाएं, और जिसको नहीं आते हैं मैं उसको थोड़ा डीपली बता देता हूँ। नहीं तो आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। कैसे? सीधे डायरेक्ट 11 का गुणा x से आ जाएगा 11x, 11 दूनी 22, बराबर लगाएंगे बीच में 9 का 22 से 9 बाई 9 दूनी 18। ऐसा एक स्टेप थोड़ा बढ़ जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए 11 का x से करेंगे तो 11x, 11 दूनी 22, 9 y, 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं। चलो x y वाले एक तरफ कर लेते हैं और 18 माइनस के 22 एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4 बचे, माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस के 4 बच गए। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मिल गया। समीकरण 1। अब दूसरी बार, यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था, अब दूसरी बार पढ़ेंगे। यदि अंश और हर उसी भिन्न में, इसी में, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें, पहले जोड़ा था उसने 2, अब जोड़ा है 3, तो कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे पुनः। तो भैया अभी पुनः कह रहा है हमसे, हम कर। तो अपनी भिन्न है x बटा वाई, यही है ना अपनी भिन्न, इसी में जोड़ना है 3, तो ऊपर भी 3 जोड़ देंगे, नीचे भी 3 जोड़ देंगे, जोड़ दिया, और बराबर में कितना लिख देना, 5/6 हो जाती है। तो 5/6 कितना सिंपल है, बस कुछ नहीं करना है। अब तिर्यक गुणा कर लेंगे, ऊपर वाला का नीचे वाले से, नीचे वाले का ऊपर वाले से। तो अब हम शॉर्ट कट कर देते हैं थोड़ा, या उसी तरह 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह कर लेते हैं। नहीं तो कोई कहेगा भाई हर बार अलग अलग, हर बार अलग अलग। तो 6 का x से करेंगे तो 6x, 6 का 3 से 6 3 18, 5 का y से 5y, 5 का 3 से 15। ठीक है, एक्स वाई वाले एक तरफ, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर लिख देंगे अपन 6x, y इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस में हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 15 यहाँ पर लिखा था 15, और 18 इस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 18। 6x माइनस 5y बराबर यहाँ पर माइनस के 3 हो जाएगा। तो यह बन गया अपना समीकरण नंबर 2। दोस्तों अभी अपन को केवल समीकरण मिले हैं, अभी अपन को प्रतिस्थापन विधि लगाना है, उसको सॉल्व करना। तो चलिए लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अपना समीकरण 1 जे है, समीकरण 2 जे है। तो प्रतिस्थापन विधि को याद करो, वो लगाओ। कैसे लगाते थे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे, वाई वाले का पक्षांतर करेंगे, माइनस में था प्लस में हो गया, गुणा की संख्या बटे में जाएगी, यहाँ पर 11 आ जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान उठा के कहाँ रखते थे? 2 में, तो रख देंगे। चलो समीकरण 2 को लिखो पहले यहाँ पर, 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। तो भाई अब यहाँ पर x बराबर दिया है, तो जहाँ इस वाले में जहाँ भी x हो, x की जगह पर जो पूरा भरना है इतना, चल भरो।
6x जो लिखूँ तो x की जगह पे पूरा भरो, 4 + 9y बटे 11 - 5y। आज थोड़ी लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज मेरी है जो उल्टी सीधी हो जाती है, तो माफ़ करें। चलो यहाँ से अपन 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 चौका 24, 6 9 54 y माइनस के 5y, इसके बटे में 11 तो लिख दें पहले, माइनस के 5y बराबर 3, जे इससे अलग है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बटे में ये तो घटेगा नहीं, इसके बटे में 1 कर लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों हम 11 और 1 का लेंगे एलसीएम, तो 11 और 1 का एलसीएम 11 आएगा, 11 का भाग 11 में देंगे 1 बार जाएगा, और यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का भाग 11 में 11 बार जाएगा, माइनस लगा है, 11 पाने यहाँ पर 55 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है माइनस का 3, माइनस का 24, जे घट जाएंगे तो माइनस प्लस 55 में से 54 जाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का y बचेगा बराबर 11 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का y बराबर, इसके बटे में करके 11 थी 33 यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर माइनस का y जो कहते हो माइनस का 33 इस तरफ जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, y बराबर यहाँ पर घटा देंगे, 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 9, 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 33 माइनस संख्या बड़ी है माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 9। तो दोस्तों y का मान हमारा कितना आ गया 9। इस y का मान उठा के हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। कहाँ है समीकरण नंबर 3, जे है, तो लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हमारा माइनस के 4 प्लस के 9y बटे 11, माइनस के 4 प्लस 9, y का मान आया है 9, यहाँ पर 11, माइनस के 4 प्लस 9 नम 81 बटे 11 बराबर क्या, जो माइनस प्लस के घट जाएंगे, 81 में से 4 जाएगा, भाई सब कितना बचेगा 77, प्लस की संख्या बड़ी है दोस्तों, यहाँ हम थोड़ा जगह कम है तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो x बराबर चल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 11 भाग 77 में कितने बार जाएगा 7 बार, तो x बराबर आ गया 7। तो दोस्तों हमने जो x और y के मान हैं जो निकाल लिए हैं, लेकिन उसने कहा था y भिन्न ज्ञात कीजिए, तो अपन को भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न अपन ने क्या मानी थी, अपन ने जो मानी थी वो मानी थी x बटे y, तो अपन लिख देंगे अतः भिन्न, भिन्न क्या हो गई x बटे y, तो x का मान आया है 9, तो यहाँ पर भर देंगे 9, y का मान आया है 7, यहाँ भर देंगे 7, अपने भिन्न हो गई 9 बटे 7 और आंसर हो गया 9 बटे 7। तो दोस्तों यह क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन यह बिल्कुल सरल है, जब एक दो बार आप लगाएंगे, वही प्रतिस्थापन विधि है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। और आपको यदि दोस्तों 3 और 4 नंबर लाने हैं पेपर में, तो यह क्वेश्चन 100% सीखना पड़ेगा।